हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब भी किसी का विवाह होने वाला होता है तो व्यक्ति के लिए ये चिंता बहुत अधिक बढ़ जाती है या उसके लिए चुनौती बन जाती है कि विवाह के पश्चात उसका अपने परिवार वालों के साथ यानी ससुराल वालों के साथ किस तरीके का संबंध रहेगा। और ये स्थिति जो है वो उसे कई बार बहुत ज्यादा विचलित भी कर देती है। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो शादी के बाद जो संबंध होता है वो केवल दो लोगों के बीच नहीं होता है, बल्कि परिवार के हर सदस्य के साथ एक अनोखा रिश्ता होता है। यानी विवाह के पश्चात अन्य लोगों के साथ आपके संबंध किस प्रकार के रहेंगे, किस प्रकार का सामंजस्य उनके साथ आपका बनेगा, या वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण होंगे और आपके जीवन में किस तरीके की महत्ता रखेंगे, ये सारी बातें भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि ये सभी स्थितियां हमारे दैनिक जीवन, मानसिक शांति और संबंधों की खुशियों को प्रभावित कर सकती हैं। कभी कभी परिवार के अन्य सदस्यों के कारण ही दंपति के बीच का प्रेम और सामंजस्य बिखर कर रह जाता है। यानी वो दोनों मिलकर कितनी भी जुड़ने की कोशिश करें, लेकिन जब दूसरों का इंटरफेरेंस उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो रिश्ते बिखर कर रह जाते हैं, टूट जाते हैं और कभी कभी पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। कुछ लोगों के जीवन में तो अलगाव, तलाक या वैवाहिक जीवन के विघटन की स्थिति भी आ जाती है। और इन स्थितियों के लिए घर के रिश्ते ही जिम्मेदार होते हैं, जो रिश्तों को जोड़ने के बजाय तोड़ने की स्थिति पैदा कर देते हैं। जब भी ससुराल वालों के साथ समस्या आती है तो उनमें अगर चंद्रमा और राहु की स्थिति कहीं पर बन रही होती है या 10वें भाव से किसी तरीके से संबंध बन जाता है, तो ऐसे में सास के साथ संबंध मधुर रखने में समस्या आ सकती है। यानी सास के साथ रिश्ते डगमगा जाते हैं। वहीं पर अगर चौथे भाव में स्थिति अच्छी ना हो तो परिवार के साथ संबंधों में असहज स्थिति बनी रह सकती है। राहु ग्रह को ससुराल से संबंधित ग्रह माना जाता है, इसलिए ये इसकी भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका ससुराल के रिश्तों को निभाने में हो सकती है। किसी भी लड़की के चार्ट में अगर राहु और केतु की स्थिति अशुभ हो तो यहाँ पर वो उसके वैवाहिक जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर सकती है। यहाँ पर अष्टम भाव जीवन साथी के परिवार और उसके सामंजस्य की समग्र तस्वीर को दिखाता है। लेकिन फिर भी इसके लिए अगर ज्योतिष की बात की जाए तो यहाँ पर अलग अलग रिश्तों के लिए अलग अलग भावों के बारे में बताया गया है। यानी किस भाव से किस रिश्ते का कनेक्शन होता है और उनकी उस स्थिति के अनुसार आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किन रिश्तों के साथ आपका सामंजस्य बहुत अच्छा रह सकता है और किन रिश्तों के साथ आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जिसमें हम दसम भाव को सास के लिए देखते हैं। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेवेंथ हाउस जो है वो आपका पार्टनर है और उससे 4 घर आगे अगर हम देखेंगे तो ये उसकी माता का घर है, तो इसलिए 10th हाउस को हम सास से जोड़ते हैं। यानी कि दसम भाव जो है वो सास का प्रतिनिधित्व करता है। अगर दसम भाव का स्वामी मजबूत होता है या शुभ स्थिति में होता है तो ऐसे में सास आपकी बहुत बड़ी सहयोगी बनती है। यानी उसकी वजह से आपको सम्मान भी मिलता है, आपको मार्गदर्शन भी मिलता है। साथ ही वो अधिकार के साथ साथ न्यायपूर्ण स्वभाव वाली भी होती है। यानी उसकी वजह से आपको अपने परिवार में न्याय भी मिलता है। लेकिन यदि यहाँ पर पाप ग्रहों का संबंध बन जाए, यानी कि विशेषकर शनि, राहु, मंगल का संबंध हो, तो यहाँ पर संबंध औपचारिक और दूरस्थ हो सकते हैं। कुछ मामलों में ये स्थिति ऐसी सास को दर्शाती है जो पारिवारिक निर्णयों पर नियंत्रण रखने वाली हो, साथ ही घर की व्यवस्था पर भी मजबूत पकड़ रखती हो। अगर शुक्र और चंद्रमा इस भाव को दृष्टि देने वाले हों तो यहाँ भावनात्मक गर्माहट भी देखने को मिल सकती है। यानी यहाँ पर आप और आपकी मदर इन लॉ के बीच में ऐसे संबंध हो सकते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे का ध्यान रखने वाले हों और आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट भी हो सकते हैं। अगर 10वें भाव के स्वामी अपने ही घर में मौजूद हो या किसी मित्र राशि में हो तो यहाँ पर सास प्रभावशाली और आदेश देने वाली प्रकृति की होती है। ये व्यवहार में मित्रवत होती है और जातक को अपनी संतान के समान ही प्रेम करने वाली होती है। 10वें भाव में चंद्रमा के होने पर सास स्नेही हो सकती है और आपकी देखभाल करने वाली होती है। जब चंद्रमा यहाँ पर शुभ होते हैं तो ऐसे में आपकी सास की सोच व्यावसायिक हो सकती है। यानी उसके अंदर
व्यवसाय चलाने के गुण भी देखे जा सकते हैं और वो परिवार की उन्नति के लिए ही कार्य करती है। पर अगर चंद्रमा की स्थिति खराब हो, यानी किसी मैलेफिक या अशुभ ग्रह के प्रभाव में हो, तो ऐसे में सास धोखेबाज हो सकती है और आपको भी किसी तरीके का धोखा या चीटिंग के घेरे में ले सकती है। 10th हाउस में जब केतु का प्रभाव होता है तो ऐसे में सास बहुत ज्यादा जिद्दी होती है और दूसरों पर अधिकार जमाने वाली होती है। और अगर 10th हाउस में सूर्य होते हैं तो ऐसे में सास परिवार की मुखिया जैसी होती है, यानी पूरे घर की पावर उसके हाथ में होती है और वो अपनी योग्यता के अनुसार उस परिवार को चलाती है। अगर 10वें भाव में बुध हो तो वहां पर आपकी सास बहुत ज्यादा बातूनी हो सकती है या बहुत ज्यादा आवेगी स्वभाव वाली होती है। 10वें भाव के स्वामी अगर मंगल होते हैं या वहां पर मंगल का प्रभाव होता है तो ऐसे में सास कठोर स्वभाव वाली हो सकती है, स्वार्थी हो सकती है, साथ ही अनुशासन की मांग रखने वाली होती है, यानी उसको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज्यादा पसंद होता है और घर के लोगों को भी वो डिसिप्लिन में रखना चाहती है। अगर यहाँ पर मंगल शुभ प्रभाव देते हैं तो सास बहुत ज्यादा सहयोगी हो सकती है, यानी आपको मार्गदर्शन देकर आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, रिश्तों को बेहतर तरीके से निभाने की सलाह भी वो आपको दे सकती है। अगर 10वें भाव का संबंध बृहस्पति से होता है या वहां पर बृहस्पति का प्रभाव होता है तो सास सतही स्वभाव वाली होती है। यहाँ पर शुभ बृहस्पति होने पर सास आपकी देखभाल बहुत अच्छी तरीके से करती है, आपकी सपोर्टर होती है, आपको रिश्ते निभाने के लिए भी अच्छी प्रकार से गाइडेंस देती है। भाव पर शुक्र का प्रभाव होता है या वहां के स्वामी शुक्र होते हैं तो ऐसे में सास बहुत ज्यादा फैशनेबल हो सकती है और बहुत ज्यादा खुले विचारों वाली होती है, यानी वो आप पर बहुत ज्यादा रोक टोक बाउंडेशन करना पसंद नहीं करती है और ना ही स्वयं किसी बाउंडेशन में रहने की आदी होती है। अगर 10वें भाव पर शनि का प्रभाव पड़ रहा होता है या वहां के लॉर्ड शनि होते हैं तो ऐसे में सास बहुत ज्यादा जिद्दी हो सकती है, साथ ही वो आलसी भी होती है और संकीर्ण सोच वाली भी होती है। इसलिए वो कई तरीके से आपके कार्यों में, आपके जीवन में बाधाएं डालने की कोशिश भी कर सकती है या आपको कार्यों के लिए भ्रमित भी कर सकती है या अपमानित करना भी उसके डेली रूटीन का हिस्सा बन सकता है। पर अगर शनि शुभ प्रभाव देने वाले हों तो ऐसी सास आपके लिए सपोर्टिव भी हो सकती है और घर के कार्यों में, घर के फैसले लेने में वो आपकी मदद भी कर सकती है। अगर 10वें भाव में राहु का प्रभाव होता है तो ऐसे में आपकी सास बहुत ज्यादा चालाक प्रवृत्ति की हो सकती है, कुटिल हो सकती है, चिड़चिड़े स्वभाव वाली हो सकती है और बिना किसी कारण के दूसरों के काम में कमियां निकालने वाली भी हो सकती है, यानी कि बार बार आपके कार्यों में कमियां निकाल कर वो आपको प्रताड़ित भी कर सकती है। अगर 10वें भाव पर केतु का प्रभाव होता है तो ऐसे में सास आपके लिए बहुत सपोर्टिव हो सकती है, साथ ही परिवार में सच्ची रुचि रखने वाली भी होती है। 10वां भाव यहाँ पर ये भी दर्शाता है कि सास की राय नए परिवार में आपकी छवि या सहजता को कैसे प्रभावित कर सकती है। विशेषकर ये स्थिति संयुक्त परिवार में देखने को मिल सकती है, यानी कि अगर संयुक्त परिवार होता है तो काफी कुछ सास के हाथ में होता है कि वो अपनी बहू की किस तरीके की इमेज पूरे परिवार के बीच में बनाकर रखना चाहती है और किस तरीके से बहू को वहां पर सम्मान दिलवा सकती है। यहाँ पर 3rd हाउस आपके ससुर का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि तीसरा भाव सप्तम भाव से नवम भाव है तो सामान्य रूप से पिता को दर्शाता है। तो हम यहाँ पर पार्टनर के पिता को अपने 3rd हाउस से देखते हैं। अगर 3rd हाउस की स्थिति मजबूत है, वहां पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो ऐसे में 3rd हाउस एक प्रोत्साहित करने वाले बुद्धिमान ससुर का संकेत देता है जो परिवार में मार्गदर्शक जैसी भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव शांत और मार्गदर्शक व्यक्तित्व दर्शाता है, जबकि शनि संबंध को कर्तव्य आधारित और औपचारिक बना देता है। अगर यहाँ पर शनि का प्रभाव देखने को मिले तो ऐसे में यहाँ पर जो संबंध होते हैं वो कर्तव्य पर, अपनी जिम्मेदारियों पर आधारित होते हैं और कई बार बहुत ज्यादा फॉर्मल भी हो जाते हैं। अगर मंगल इस भाव को प्रभावित करता है तो ससुर दृढ़ होते हैं, परंपरावादी होते हैं, पारंपरिक सिद्धांतों के रक्षक हो सकते हैं। यह भाव ये भी दिखाता है कि उनके मार्गदर्शन से आपको निर्णयों, आर्थिक स्थिरता या जीवन के बड़े परिवर्तनों के दौरान कितना सहयोग प्राप्त हो सकता है।
अब अगर हम पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव आपके बड़े देवर या नन्नद का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि ये सप्तम भाव से एकादश भाव है। क्योंकि स्वाभाविक रूप से चार्ट में 11वां भाव बड़े भाई बहनों को दर्शाता है और सेवेंथ हाउस से 11वां होने की वजह से ये आपके पार्टनर के भाई बहनों को बताता है। सकारात्मक पंचम भाव एक मित्रवत और भावनात्मक रूप से परिपक्व बड़े ससुराली भाई बहन का प्रतिनिधित्व करता है, जो आपको परिवार में सहज रूप से घुलने मिलने में सहायता प्रदान करते हैं। अगर ये भाव पीड़ित होता है तो यहाँ पर अहम टकरा सकता है या तुलना आधारित तनाव उत्पन्न हो सकता है। जब बुध या शुक्र इस भाव को दृष्टि देते हैं तो संवाद और समझ स्वाभाविक रूप से बेहतर हो सकते हैं, जिससे सहज जुड़ाव बनता है। यानी आपको यहाँ पर रिश्ते सुलझाने में, रिश्ते निभाने में सरलता हो सकती है। अब अगर हम नवम भाव की बात करें तो ये भाव जीवन साथी के छोटे भाई बहनों को बताता है, क्योंकि ये भाव सप्तम भाव से तीसरा भाव है। ये स्थिति ये दर्शाती है कि समय के साथ संबंध किस तरीके से विकसित होंगे, किस तरीके से वो आपके सहयोगी बनेंगे या आपसे अपेक्षाएं रखने वाले होंगे। शुभ नवम भाव आपके ससुराली भाई बहनों के साथ गर्मजोशी और सम्मानजनक संबंधों को बताता है। यानी कि वो आपके साला-साली भी हो सकते हैं, वो आपके नंद और देवर भी हो सकते हैं। वे आपको यहाँ पर आदर भी दे सकते हैं और निष्ठा भाव साझा कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर पाप ग्रहों का प्रभाव देखने को मिले तो यहाँ पर गलतफहमियां भी पैदा हो जाती हैं, साथ ही सोच में पीढ़ीगत अंतर आ जाता है। यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव अक्सर आशीर्वाद लाता है, यानी छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध सौम्यता भरे हो सकते हैं, वो आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आ सकते हैं, व्यावहारिक सहायता भी आपको प्रदान कर सकते हैं। अगर सप्तम भाव से द्वितीय, पंचम, नवम या एकादश भाव के स्वामी शुभ स्थिति में होते हैं या आपस में किसी भी प्रकार से युति करते हैं, तो ये संपन्न जीवन साथी और संपन्न ससुराल का संकेत देता है। इन सभी भावों को समझने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ससुराल पक्ष को समझने के लिए इन सभी भावों को समझना भी आवश्यक होता है। यानी जितना एर्थ हाउस ससुराल की चीजों को समझने के लिए जरूरी है, उतना ही इन हाउसेस को देखना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर होने वाले, जुड़ने वाले रिश्तों के साथ आपका किस तरीके का कनेक्शन रहेगा, इस बात की समझ आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है। यहाँ से इस बात का भी पता चलता है कि विवाह के बाद किस प्रकार के भावनात्मक वातावरण में आप प्रवेश करने वाले हैं और दो पारिवारिक व्यवस्थाओं के बीच आप अपने आप को कितना सहज महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी ससुराल के रिश्तों से संबंधित, जिनका कनेक्शन अलग अलग हाउसेस से होता है और वो आपके जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।